ट्रेनों के हादसे के मुख्य कारण का वीडियो आया सामने। देखिए कैसे एक लोकल ट्रेन ने दूसरी लोकल ट्रेन को मारी थी रगड़। मुंब्रा स्टेशन पर हुए लोकल ट्रेन हादसे के मृतकों के परिवारों ने क्या कहा, जानिए हादसे में मरने वाले और जख्मियों की जानकारी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 9 जून सोमवार को मध्य रेलवे के लोकल सेवा के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर कसारा से सीएसएमटी जाने वाली फास्ट लोकल ट्रेन से गिरकर और डाउन से आती अन्य दूसरी लोकल ट्रेन से भी बताया जाता है कि गिरकर कई यात्री घायल हुए। एक बड़ा हादसा हुआ। अब इस हादसे को लेकर सरकार द्वारा, रेलवे द्वारा, मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा जो कुछ भी सफाई दी जा रही है, प्रेस नोट एक जारी की गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें तमाम शासन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों ट्रेन दरवाजों पर, फुटबोर्ड पर खड़े रहने वाले यात्री और उनके बैग, ये यात्री एक दूसरे से इनका धक्का लगा, बैगों का एक दूसरे को धक्का लगा और इसके चलते ये बड़ा हादसा घटा है। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि सिर्फ यात्रियों का या उनके बैग समेत एक दूसरे को धक्का नहीं लगा है। यहां साफ तौर पर एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को रगड़ मारी है, यानी घिस करके गई है। वीडियो जो सामने आया है, जो ये ट्रेन थी, ये आगे प्लेटफॉर्म पर जब पहुंची है तो वहां रुकी है कुछ अरसे के लिए, तो वहां पर ये वीडियो बनाया गया। किस तरह से ट्रेन पर रगड़ लगी है वो हम आपको दिखाएंगे। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि दीवा से आने के दौरान या डोंबिवली कल्याण से आने के दौरान पुराना प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, फास्ट ट्रैक हो गया है, जहां पर वहां की पटरियों में कर्व है, यानी बहुत ज्यादा मोड़ है और उस वजह से यह दुर्घटना घटी है। तो पिछले कई सालों से स्लो लोकल ट्रेनें इस पटरी से आ रही जा रही थी और अब फास्ट ट्रैक की ट्रेनें आ रही जा रही है। कभी इस तरह का हादसा नहीं हुआ। तो क्या तकनीकी खराबी हुई है, कहां चूक हुई है, इस पर सेंट्रल रेलवे को गंभीरता से सोचना होगा और उसकी जांच करनी होगी, क्योंकि इन ट्रैक से आज तक इतने सालों में इस तरह का हादसा कभी नहीं हुआ। अब रगड़ लगी है, बिल्कुल घिस करके एक लोकल दूसरे लोकल से यहां से गई है। तो और डाउन में जब सुबह का समय होता है तो आपको सभी को पता है, मुंबई हो, दादर हो या ठाणे हो, इन बड़े स्टेशनों से जो भी ट्रेनें छूटती है, कर्जत, कसारा, टिटवाला, अंबरनाथ, बदलापुर आदि जाती है, तो उनमें इतनी भीड़ होती नहीं है कि लोग दरवाजों पर खचाखच फुटबोर्ड पर लटक कर खड़े रहे। बहरहाल रेलवे का दावा अपनी जगह और सच्चाई बताने वाला वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं कि इस हादसे में कुल 13 लोग जो है वो गिरे थे। अब कौन सी ट्रेन से कौन गिरा, डाउन वाली ट्रेन से कौन गिरा और अप वाली ट्रेन से कौन गिरा, इसकी कोई अब तक जो है बाइफर्केशन यानी वर्गवारी नहीं हुई है। मगर ज्यादातर लोग जो है कसारा से सीएसएमटी जाने वाली फास्ट लोकल ट्रेन से ही गिरे हैं, जिसमें आपको बता दें कि कुल जो 4 लोगों की मौत हुई है। तो इन मृतकों की पहचान उल्लासनगर के तानाजी नगर के रहवासी 23 वर्षीय केतन दिलीप सरोज, दूसरा मृत युवक जो है वो दीवा का रहने वाला राहुल संतोष गुप्ता, तीसरा है ठाणे जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का कर्मचारी पुलिस कांस्टेबल विकी बाबा साहेब मुख्यदर, जो कि कल्याण का ही रहने वाला बताया जा रहा है, और चौथा मृतक इसमें जिसकी शिनाख्त हुई है मयूर शाह, जो मूल रूप से ठाणे के रहने वाले हैं और वो किसी काम से डोंबिवली गए थे। डोंबिवली से लौटने के दौरान इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए। तो ये 4 मृतक हैं। वहीं जख्मियों में 23 वर्षीय शिवा गौली, जिनके रहने के स्थान का अभी पता चल नहीं पाया है, क्योंकि उनकी स्थिति गंभीर होने की वजह से, सर में गंभीर चोट होने की वजह से जुपिटर अस्पताल में उनको स्थानांतरित किया गया था इलाज के लिए। इसी तरह से अन्य एक और यात्री है अनिल मोरे, उम्र 40 वर्ष, इनकी भी हालत चिंताजनक है और इनके रहने का पता नहीं चल पाया है, एड्रेस नहीं मिल पाया है और इन्हें भी जुपिटर अस्पताल में जो है इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं कसारा आड़गांव के रहने वाले 26 वर्षीय आदेश भोई, भिवंडी का रहने वाला 26 वर्षीय रेहान शेख, टिटवाला का रहने वाला तुषार भगत 22 वर्षीय युवक है, दीवा साबेगांव निवासी मनीष सरोज, उम्र 26 वर्ष, वासिन के रहने वाले 39 वर्षीय मच्छिंद्र गोतारने, टिटवाला निवासी महिला है 21 वर्षीय स्नेहा धोंडे, कल्याण शहर की रहने वाली 26 वर्षीय महिला है प्रियंका भाटिया।
तो ये 7 जो लोग हैं जो हमने बाद में बताया, पहले 2 जुपिटर में हैं और ये अन्य 7 जो है ये कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। एक मृत जो है विक्की बाबा साहेब मुख्य दल जीआरपी पुलिस कर्मचारी, इसका शव जो है मृत अवस्था में कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में लाया गया था। अन्य 3 को जो है थाने के सिविल अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी मौत हुई है। अब इस संबंध में इनके तमाम जीआरपी जवान, विक्की मुख्य दल, केतन सरोज, मयूर शाह, ऐसे कुछ मृतकों के परिवारों से हमारी अस्पतालों में बात हुई है। अस्पताल के माहौल के साथ हम आपको बताएंगे कि इस दुर्घटना को लेकर कैसे खबर चली, कैसे अस्पताल पहुंचे, इन तमाम बातों पर बात करते हुए क्या कहा है मृतकों के इन परिवार वालों ने। मेरा नाम दिलीप कुमार सरोज है। ओके। आपके बेटे की मेरे बेटे का केतन सरोज है। क्या करता था वो, किधर जा रहा था? पे जाता था सर, काम करता सिर्फ नहीं था। ओके। वो काम करता था, मुझे घर चलता था। कहाँ काम करता था वो? थाना में। थाना में क्या काम करने का? कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में काम करने का। कब से काम है? बोलते थे पापा मैं एक विषय फेल हो गया, मैं कॉलेज अगले में पास हो जाऊंगा तो मेरे काम में लग जाऊंगा सर। अभी तो फिलहाल काम सीख भी रहा था क्या? पढ़ाई कर रहा था वो। कितने महीने से काम कर रहा था अभी? 3 महीने हुआ। 3 महीना हुआ। आपके घर पे कौन कौन है? मेरी वाइफ है, मैं लड़का था और आपके लड़की? लड़की नहीं है। रोज काम पे जाता था। कितने बजे जाता था? 8:30 बजे निकल जाता था। 8:30 बजे। अभी नया नया जॉब ही लगा था, तो क्या बात हुई थी लास्ट टाइम आपसे घर से निकलते वक्त? परसों बात किया। हाँ। मैं जब कुछ चीज़ लेता था, ऐसा दुखी नहीं है। हाँ। लेकिन आज अचानक ऐसा हादसा हो गया, हमको नहीं मालूम था। उसके साथ जब ये हादसा हुआ तभी उसके साथ कौन था? उसके दोस्त लोग थे ना। दोस्तों। उसका दोस्त क्या नाम है उनका? दीपक सिंह सर। ओके। आपको कब पता चला? मुझे मालूम पड़ा 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे मालूम पड़ा मुझे। हाँ। आप क्या काम करते थे? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन। क्या सरकार से कुछ दरख्वास्त करोगे? सरकार से मैं ही चाहता हूँ, मेरे को कमाने वाला कोई नहीं है। 2 लड़के लोग उसको कम से कम जॉब पे लगा दे। कुछ तो कर दो, करेंगे बच्चे लोग मेरे कर दो, काम करने वाला कोई नहीं है। वो बच्चे लोग क्या पढ़ाई करते हैं? 19 साल का है, वो भी अभी जॉब पे लगा था, आज नहीं गया। और दूसरा गांव में है सब। आप मूल वाला कहाँ, कौन सा गाँव अपना? मूल यूपी में है, भदोही जिला। चलो ओके, थैंक यू। सर आपके मेरा नाम मुकेश चौबे है। राहुल गुप्ता मेरा फ्रेंड था। हम लोग बचपन से मतलब साथ में रहते थे दीवा में। वो सुबह दीवा से निकला सीएसटी के लिए जॉब करने के लिए, स्टेशनरी शॉप में करता था। जो भी हो, दीवा और मुमरा के बीच में जो हादसा हुआ उसमें वो मतलब मृत्यु पाया गया। तो मुझे अभी हमारे सर के द्वारा हमको सूचना मिला कि ऐसा ऐसा है, तो हम लोग यहाँ पे आए फैमिली मेम्बर के साथ। और जो भी था घर का मेन वही था कमाने वाला। अभी 2 छोटी बहन भी उसकी शादी करने के। तो जो भी मैं चाहूँगा उसका महाराष्ट्र सरकार फडणवीस साहब से और एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम से कि उसका जो भी हो सके इसमें बड़ी से बड़ी मदद की जाए। 8 साढ़े 8 के बीच में निकला है घर से वो। आपको कभी फोन आया क्या? फ़ोन मुझे तो अभी 2-2:30 बजे मुझे ग्रुप में एक मैसेज आया, जो हमारा बीजेपी का ग्रुप है उसमें हमें मैसेज आया। हमारे दीवा सिंह मंडल थे श्री सचिन रमेश गोयल जी है, उनके द्वारा मुझे सूचना मिला, तो हम तुरंत यहाँ पे पहुँचने की कोशिश की। अभी फिलहाल कौन कौन आए घर से? अभी उसके मम्मी और सिस्टर लोग आ रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे छोटा भाई उसका और डैडी है और फ्रेंड लोग हैं यहाँ पे। तुम्ही कोण होते? सांगितलं ना माझ्या मित्रांनी. तुम्ही काकी का? नाही मावशी. ये ट्रेन दुर्घटना में जीआरपी के एक जवान विकी मधुगुल शिकार हुए हैं। की बाबा साहेब मुख्य दल
अच्छा, कौन होते हैं आपके? मेरे हत्या के लड़के थे। अच्छा, ये दुर्घटना घटी, आपको कैसे पता चला, कब पता चला? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं जॉब पे था। जॉब पे आया जैसे मुझे सामने से उसके छोटे भाई ने कॉल किया, जी। निकेश करके। उन्होंने बोला कि अपना विक्की को लग गया है, एक्सीडेंट हो गया है, जाके देख लेना। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं कॉल भी लगाया, कोई उठाना नहीं था। मैं विक्की के कॉल पे कॉल लगाया, तो उसके बाद पता चला उनके कोई जवान ने फ़ोन उठाया था। उन्होंने बताया कि अपना विक्की रहा नहीं। जैसे नहीं रहा वैसे मैं निकल के अभी जैसे यहाँ पे पहुँचा हूँ, देखा तो उनके सर में लगा है, ब्रेन में। सर में चोट आई है Yes. गंभीर रूप से। अच्छा, ये विक्की की ड्यूटी कहाँ पर थी? विक्की की ड्यूटी पहले तो कल्याण में थी, कल्याण से फिर ट्रांसफ़र होकर थाना में लगी थी। अच्छा, ये दुर्घटना कैसे घटी, कुछ पता चला उसका आपको? अभी तक कुछ पता ही नहीं हमें उसका। अच्छा, कोई निश्चित रूप से पता नहीं, वो क्यों तो बोलते गाड़ी घसने के कारण विक्की से के हो परिवार गया। में कौन कौन है? विक्की के परिवार में उसकी बीवी है, उसकी अपनी बच्ची है छोटी, और उसकी वाइफ और वो है, तीनों जन। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष जोशी। ये जो मृतक है सर, वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं? हाँ, मेरा मतलब वाइफ का भाई है। सर, वो रहने को किधर थे और जो ट्रेन में हादसा हुआ किधर से किधर जा रहे थे? नहीं, वो तो रहने को इधर थाने में ही है। थाना में। तो सुबह उनको जाने का था ऑफिस। हो सकता है कि वो डोंबिवली में किसी को मिलने गया रहेगा और उधर से मिल के शायद उसका वो हो सकता है, मतलब क्योंकि उसका एक फ्लैट का डील करने का उसका चल रहा था बात। अच्छा। तो वो जो ओनर है डोंबिवली में रहता है, अच्छा। तो हो सकता है कि उसको शायद बात करके उसको मिल के फिर ऑफिस जाने वाला है। ये ऑफिस किधर है सर उनका? ऑफिस अभी घाटपुर विद्या विहार के विद्या विहार में। विद्या और घाटपुर। तो सर, ये इनके घर में कितने लोग हैं और कितना बड़ा परिवार है इनका? नहीं, बस वो और उसकी माँ, वो दो ही जन रहते हैं। दो ही जन? दो ही जन। और बहन दो बहन है। दो बहन है। तो मतलब परिवार का अकेले कमाने वाला? हाँ, एक कमाने वाला। तो दोनों उनका बहनों की शादी हो चुकी है। जी। नाम क्या है सर? मयूर शाह। मयूर शाह। तो ये सर, ये जॉब को मतलब यहाँ थाना में ही है? थाने में है। हाँ। जॉब उसका घाटकोपर भाई विद्या विहार के उधर। विद्या विहार। तो सर, ये जो हादसा हुआ है, ये मतलब इसको किसकी लापरवाही बोली जाएगी? ट्रेन प्रशासन की? हमको एक्चुअली कैसी हुई है, क्या हुई है, इतना पता नहीं चला यार। किसी को ब्लेम देने से ऐसा नहीं है जी। प्रशासन के, क्या नहीं है, बट ये क्या हुआ एक्चुअली में वही भी नहीं समझ में आया। पहले अच्छा, तो आपको अभी सभी तक में कुछ हमको मालूमात पता भी नहीं चला। पड़ी है कैसा, हाँ, मतलब क्या कैसा हुआ? हादसा हुआ है? Exactly। अकेला, हमको वो भी नहीं मतलब पता। शाह घर का कमाने वाला अकेला था। हाँ, उनका घर का कमाने वाला था। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे आगे के लिए, शाह का परिवार जो आगे कदम बढ़ा सके? मांग की तो ऐसा, हमको तो ऐसा कुछ फिलहाल, हमको पहले सदमे से कैसा उसको डील करना है उसमें वही इसमें है। फिर वो उसको तो अभी शाह की उम्र क्या थी सर? 43, 44। 43, 44। और उनकी शादी हुई? शादी नहीं हुई। थैंक यू।